Again I placed चलिए दोस्तों आ गए थे एग्जांपल नंबर 7 पे। 7 में क्या कह रहा है, फेक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, बी कैसी है नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, देन शो दैट कि जो रैंक ऑफ ए बी है ना वो कैसा होगा, 1 होगा। अब ए मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है, कॉलम दे रखी है नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब कॉलम तो मेरे पास एक ही होगा, रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। हमने डेफिनेशन करी थी हर एक टाइप की मैट्रिक्स की, जिसने नहीं देखी जाके वीडियो नंबर 1 से दोबारा देखी। कॉलम के अंदर मतलब कॉलम होगा एक और रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, मतलब A11 A12। अब जाती जाएगी मेरे पास ये, जितनी मैं रो लेना चाहूं उतनी रो ले सकती हूँ, तो मैं M रो ले लेती हूँ। A M1 तक गई, एक ऐसी ले ली मैंने, कॉलम मैट्रिक्स ले ली नॉन जीरो। अब मैं क्या करती हूँ, बी मैट्रिक्स लेती हूँ जो कैसी है, वो है रो मैट्रिक्स, मतलब रो एक होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो क्या ले लेते हैं, B11 B12 B13 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा। कहां तक जाएगा, जितने मैं कॉलम लेना चाहूं, कॉलम कितने ले लेती हूँ, B1 कितने ले n ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए नॉन जीरो कह रही हूँ मैं, ए को अगर मैं नॉन जीरो कह रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि उसके अंदर एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। क्लियर बात, मतलब इनमें से एक एलिमेंट मेरा कैसा है, एटलीस्ट 1 AI1 कैसा है, नॉन जीरो है। क्लियर बात, आई मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि आई चेंज हो रहा है, कभी 1 हो रहा है 1 हो रहा है, 2 1 आएगा यहाँ पे, गलती से गलती हो गई, 2 1 A 2 1। इस बार दूसरी रो चल रही थी ना इसलिए 2 1। अब M रो ली है तो क्या आ जाएगा, M1, ठीक है। अब AI1 इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि रो क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, कॉलम तो वही एक है तो एक ही है कॉलम के जगह पे, रो के जगह पे कौन है, M आ रहा है, कभी 1 आ रहा है 2 आ रहा है M आ रहा है, तो इसलिए मैंने हर एक को दिखाने के लिए AI1 लिख दिया। मतलब मेरा एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो कैसा है, नॉन जीरो है, तभी तो मैट्रिक्स नॉन जीरो बनेगी। अगर सारे एलिमेंट जीरो बन गए, जीरो मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी। क्लियर बात। अब बी के अंदर भी क्या होगा, एटलीस्ट 1 बी। अब यहाँ पे 1 देखो, रो तो पहली चल रही है 1 आ जाएगा, और n चल रहे हैं कॉलम, कॉलम के लिए मैं क्या कर दूंगी, k ले लूंगी, एटलीस्ट 1 B1 k कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। इतनी बात क्लियर है, कुछ नहीं किया, सिंपली लिख लिया। अभी मेरे को बात किसकी करनी है, ए बी मैट्रिक्स की करनी है, तो मैं ए बी बनाऊंगी ना, तो मैं कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए की मल्टीप्लाई जब बी से होगी किस टाइप का आएगा, देखिए जब मैं ए बी लिखूंगी किस टाइप का आएगा, लिखते हैं चलिए। ए बी किस टाइप का होगा, फर्स्ट वाले की पहले फर्स्ट से होगी, क्या आ जाएगा A11 B11, फिर फर्स्ट एलिमेंट की इससे होगी सेकंड वाले से, क्या आ जाएगा A11 B12, फिर A11 B13, फिर चलता जाएगा A11 B1n। क्लियर बात है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करनी आ गई होगी आपको। अब देखते हैं, अब सेकंड एलिमेंट की होगी फर्स्ट वाले से, क्या आ जाएगा A21 B11 A21 B12, फिर क्या आएगा A21 B13 A21 B1n, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस विल गोज ऑन। क्या आ जाएगा, लास्ट वाला M1 की करेंगे B11 से, AM1 की करेंगे B12 से, AM1 की करेंगे B13 से, AM1 की करेंगे B1n से। तो हम यहाँ से क्या समझे, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मुझे पता है जब
ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है AI1 जो नॉन जीरो है, सेम बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है B1K जो कैसा है, नॉन जीरो है। इतनी बात क्लियर है। अब ये एलिमेंट क्या करेगा, इसके अंदर आएगा ना, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई नॉन जीरो के साथ होगी, आएगा ऐसा मूवमेंट भी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही है। कभी तो ऐसा पल आएगा कि नॉन जीरो की नॉन जीरो से मल्टीप्लाई होगी, और जब ऐसा होगा तो मेरे को कैसा एलिमेंट मिलेगा कि जब AI1 और B1K बोल दो या B1J बोल दो, इट्स ऑल योर चॉइस, ऐसा एलिमेंट आएगा जो कैसा होगा, नॉन जीरो। और ये किसके अंदर आ रहा है, इन AB के अंदर। AB के अंदर मतलब मुझे क्या मिला, एक एलिमेंट मिल गया जो कैसा है, नॉन जीरो है। AB के अंदर जब नॉन जीरो की नॉन जीरो से हुई तो नॉन जीरो ही मिलेगा, और AB के अंदर मेरे को क्या मिल गया, एक नॉन जीरो एलिमेंट मिला, मतलब माइनर मिल गया वन ऑर्डर का। वन ऑर्डर का माइनर मिलते ही मेरे को क्या पता चला कि रैंक ऑफ AB कैसा है, 1 है। क्लियर है बात। यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से मेरा प्रूफ हो गया कि रैंक ऑफ AB कैसा है, 1 है। ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी की बात है ना, अगर मैं सिंपल 1 0 मैट्रिक्स ले ली, अब जरूरी नहीं है कि रैंक है जो 2 हो जाए, सिंपली जो माइनर है 2 ऑर्डर का पॉसिबल नहीं है, मतलब जो 2 ऑर्डर का माइनर होगा वो 0 वैल्यू ही देगा। नॉन जीरो वैल्यू मेरे को एक ऑर्डर के माइनर तक ही मिलेगी, और जो कितनी है, 1 ही है। जो वैल्यू 1 आई है जब मैंने नॉन जीरो की नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करी। क्लियर। आगे चलते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 8 के अंदर स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कह रही है। स्टेटमेंट मुझे कह रही है कि शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो 1 रैंक की नहीं होगी। क्यों नहीं होगा भाई ऐसा, चलिए देखते हैं। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं मैट्रिक्स फॉर्म कर लेती हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैं बनाऊंगी ना, स्क्यू के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, नॉन जीरो नहीं, जीरो होंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, मतलब डायगोनल पे मुझे क्या चाहिए, 0 0 0 0। ठीक है जी। अब मैं क्या करती हूँ, ये आ जाएगा इसके इक्विवेलेंट, पता नहीं ये साफ सी नहीं बनी, ये आ जाएगा, ये ऐसे बनती है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे n ले लेती हूँ, यहाँ पे 0 आएगा। ये इसका ट्रांसपोज करने पे यही आना चाहिए, मतलब जब मैंने क्या लिया, यहाँ पे आएगा ये g माइनस का आ जाएगा। अब f कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस का f आ जाएगा, m यहाँ पे आएगा या n आएगा, n यहाँ पे आ जाएगा। रुक जो देखने दो, यहाँ पे देखिए, जब h लिया ट्रांसपोज किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस का g, यहाँ पे आएगा माइनस का l। सिंपली मेरे को क्या करनी है, जो डायगोनल के अबाउट में क्या बना दूंगी, प्री इमेज बना दूंगी, एलिमेंट की इमेज बना दूंगी। देखो यहाँ पे h है, यहाँ पे भी g है, यहाँ पे g है, हाँ l है, यहाँ पे l है, पे आएगी मेरे पास f की इमेज f पे बनेगी, हाँ g यहाँ पे बन गई, h यहाँ पे बन गई, l यहाँ पे l आएगा माइनस l, m यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरे को ऐसे बनानी है कि डायगोनल पे अगर लाइन लगाऊं ना तो एलिमेंट एक दूसरे को ऐसे देख पाए। देखो देख पा रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, n को देख पा रहा है, माइनस का n बन जाएगा, सारे माइनस में आएंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक की। अगर सिंपल सिमेट्रिक होता अलग मैटर था, अब बात किसकी है, सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है जी, सारे एक तरफ माइनस में आ जाएंगे। देखो f किसके अपोजिट चल रहा है, f के, m किसके अपोजिट, m के, n किसके अपोजिट, n के, और l जो ये दूर वाला l है, यहाँ जाके मिलेगा, ये यहाँ जाके मिलेगा, ये यहाँ। तो ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म होती है कि डायगोनल ले लिया और जो एलिमेंट लिए उनकी इमेज सीधा डायगोनल के अबाउट दिखनी चाहिए।
अब पता चला कैसे कैसे फॉर्म किया मैंने मैट्रिक्स। अब यहां से एक चीज समझेंगे, क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया कि जो मैट्रिक्स का रैंक है ना कभी 1 नहीं होगा। पहले मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सारे एच, ये जो सारे लिए हैं, अगर ये सारे एच जी एल एम एन एफ, ठीक है, अगर ये क्या होता, ये सारे 0 हो जाते, फिर तो 0 मैट्रिक्स बन जाती, रैंक कितना आता 0। इफ ऑल सारे क्या होते 0, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाता 0। ठीक है, अब देखो यहां से अगर क्या होता है, अगर इनमें से एटलीस्ट 1 भी नॉन जीरो हो जाता है, अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट 1 एच ले लिया, कैसा है नॉन जीरो है। नॉन जीरो होते ही काम देखो अब कैसे बनेगा। नॉन जीरो हुआ, एच नॉन जीरो हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, एक माइनर पिक करती हूँ। माइनर ऐसा पिक करो जिसके अंदर एच आ रहा हो। देखो इसके अंदर एच आ रहा है, तो यहां से क्या हुआ 0 माइनस एच, एच और 0। माइनर की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी 0 माइनस माइनस एच स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगी एच का स्क्वेयर। अब हमने क्या लिया था, एच को लिया था नॉन जीरो, एच को लिया था नॉन जीरो, तो एच स्क्वेयर भी मेरा कैसा आएगा नॉन जीरो, क्योंकि ऐसी थोड़ी कोई वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे 0 बन जाए, नहीं बनता ऐसा। तो देखिए एच स्क्वायर कितना बन गया नॉन जीरो। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे को क्या मिल गया, एक माइनर मिल गया ऑफ ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 का माइनर मिल गया है ना, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मिल गया, जो कैसा है इज नॉन जीरो। 2 ऑर्डर का माइनर मिल गया मुझे। अब 2 ऑर्डर का माइनर मिलते ही क्या पता चला कि जो मैक्सिमम रैंक होगा, जो मिनिमम रैंक की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 2, क्योंकि 2 मिल गया ऑलरेडी, तो इससे नीचे वाला थोड़ी चेक करूंगी। हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाले पे तब जाते हैं जब पहले वाला 0 हो। अगर नीचे वाला 0 मिला तो इससे ऊपर वाले देख सकती हूँ, बट उससे नीचे थोड़ी देखूंगी, अपना लेवल डाउन थोड़ी करते हैं। जब मेरे को पहले ही माइनर मिल गया ऑर्डर 2 का, तो यहां से क्या पता चला कि रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2 से बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। 1 तो कभी नहीं होगा ना, 1 तो कभी नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चला, मेरे को पता चला कि रैंक है जो 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा, बट कभी भी 1 नहीं होगा। समझ आया क्यों नहीं होगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे, फिर नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है भैया इफ ए कैसा है एन स्क्वायर, एन मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, और रैंक कितना है, ए मतलब कैसी है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और क्या हो रहा है, रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए है एन माइनस 1। क्या हुआ भैया, ए है एन क्रॉस एन और रैंक ऑफ ए कितना है एन माइनस 1। ठीक है, मुझे दिखाना है जॉइंट ए कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये दिखाना है, तो चलते हैं। अब यहां से मेरे को क्या मिला, n माइनस 1 रैंक मिला। रैंक मिलते ही मुझे क्या पता चला कि माइनर मिलेगा मुझे, माइनर ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 कैसा होगा, इज नॉन जीरो। यही तो डेफिनेशन है रैंक की, कि जो रैंक होता है ना उस ऑर्डर का माइनर क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अब माइनर मिल गया, नॉन जीरो मिल गया n माइनस 1 ऑर्डर का। ठीक है, अब यहां से मैं क्या समझी, देखो कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर क्या होता है, अगर मैं Cij निकाल रही हूं, Cij क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j Mij। Mij यहाँ पे क्या है, माइनर है, और ये क्या है, Cij है कोफैक्टर। क्लियर है बात, ये कोफैक्टर है और ये है माइनर। अब मेरे को माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन पता चल गया। अगर माइनर नॉन जीरो है तो कोफैक्टर भी मेरा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा
नॉन जीरो, नॉन जीरो हो गया। अभी मेरे को जाना कहाँ पे, देखिए एडजॉइंट पे जाना है। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यही होता है ना। कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज करूं मैं, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब यहां से एक चीज समझिए, क्या समझोगे, अगर कोफैक्टर 0 आ रहा है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो, नॉन जीरो आएगा। सॉरी, कोफैक्टर अगर नॉन जीरो है तो उसका ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, जो आएगा वो भी तो कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा ना। दिस इंप्लाइज मैं क्या बोल दूंगी कि एडजॉइंट ए आएगा अगर ट्रांसपोज करूंगी, तो यहां से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। क्लियर, समझ आया कि हो क्या रहा है। माइनर से कोफैक्टर पे जाऊंगी, कोफैक्टर से एडजॉइंट ए पे आऊंगी। सिंपली अगर एक नॉन जीरो है दूसरा भी तो नॉन जीरो हो जाएगा। समझ आया, नोट कर लीजिए इसको। बस पेपर में क्या करना है, थोड़ा सा चीजों को जो बोल रही हूँ ना उनको उसी वे में अगर लिख के आ जाओगे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बुक में है सेम वही छाप के आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने समझा हुआ है ना अगर वही लिख के आओगे आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो नोट कर लीजिए, आज हम यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।